और कैसे हैं आप लोग जो है जो है आज हम बात करेंगे टेंस की। तो इससे पहले आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे इंग्लिश स्टडी जोन पे जाके आप जो है मेरी क्लासेस सर्च करिए और उस पे जो है टेंस के जितने भी वीडियोस पढ़े हैं यानी जितनी भी क्लासेस हैं उनको पहले देखिए। उसके बाद फिर आप मेरी इस क्लास को जो है देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम प्रेजेंट टेंस की लास्ट काइंड की बात करेंगे यानी चौथे काइंड की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहले हम आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है किसी भी टेंस को जो है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखनी होती है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय से के साथ। आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी जो है आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है? उसमें समय, इसमें समय से के साथ दिया होता है और उसमें समय नहीं दिया रहता है। तो अब जो है इसके जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए क्या फॉर्मेशन होगा। तो चलिए फॉर्मेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा। पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले जो है हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन अप्लाई करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन जो है अप्लाई करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को कहाँ अप्लाई करेंगे? अगर सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है, तो उसके यानी समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर अनसर्टेन यानी अनिश्चित टाइम है तो उसके पहले हम फॉर का अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सर्टेन टाइम जैसे जन्म से, बचपन से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से अगर आ गया तो 2 घंटे का मतलब है आप उसके पहले फॉर, 2 घंटे दिन के हैं कि रात के हैं ये आपको नहीं पता है। लेकिन अगर 2 बजे है, 1 बजे है तो बजे चाहे वो रात के हों या दिन के हों वो अपने निश्चित टाइम पे ही बजेंगे। तो यानी क्लॉक की बात करेंगे तो निश्चित टाइम होगा और घंटे की बात करेंगे तो अनिश्चित टाइम होगा। जैसे जन्म है तो जन्म एक ही बार होता है, बचपन एक ही बार होता है, तो ये निश्चित टाइम होते हैं। तो इनके पहले हम निश्चित टाइम के पहले सिंस को और अनिश्चित टाइम के पहले फॉर को अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह बचपन से रायबरेली में रह रहा है। तो पहले हमने देख लिया रहा है, लेकिन रहा है से ही नहीं हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि कंटिन्यूअस की भी जो है आइडेंटिफिकेशन सेम होती है। अब हमने देखा कि इसमें बचपन से समय दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है।
तो इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ ही के साथ हम हैज बीन कर देंगे। रहने को लिव बोलते हैं तो उसकी आईएनजी फॉर्म लिविंग हो जाएगी। और कहाँ रह रहे हैं? रायबरेली में, लिविंग इन रायबरेली। कब से रह रहे हैं? बचपन से। बचपन जो है निश्चित टाइम है तो हम सिंस को अप्लाई कर देंगे। सिंस चाइल्डहुड, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? ही हैज बीन लिविंग इन रायबरेली सिंस चाइल्डहुड। तो आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव जो है फॉर्मेशन विद एग्जांपल हमने आपको पढ़ा दिया और समझ में भी आया होगा। तो आप मेरे चैनल को इंग्लिश स्टडी जोन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7:30 PM पे। थैंक यू।